हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है डे 51 के शेड्यूल में सबसे पहले मैं आपको अपना टेस्ट दिखा रही हूँ। तो सीएचएसएल में मेरे 151 आए थे और ये सीजीएल मेंस का है जिसमें 111 आए थे। ये मेंस का मैथ्स और रीजनिंग का जो होता है ना टेस्ट, सेशनल टेस्ट, उसका है जिसमें 111 आए थे आउट ऑफ 180। एंड देन उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन यानी कि स्टडी स्टार्ट की। और इसमें सबसे पहले मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी में आज क्लास है जिसमें आज मैं कर रही हूँ रिवर सिस्टम। सो सबसे पहले रिवर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं जो 3 मेजर रिवर सिस्टम है नॉर्थ एरिया के, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड इंडस। तो इनके बारे में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, इनकी ट्रिब्यूटरी क्या है, इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि हमारी जो रिवर है वो कैसा पैटर्न बना करके वो जाकर सी में मिल रही है, तो इसको हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। बेसिन क्या होता है, ट्रिब्यूटरी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, और फिर इसके बाद पेरेनियल रिवर और एम्फेमेरल रिवर के बारे में पढ़ते हैं। देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना हिमालयन रेंज की जितनी भी रिवर हैं, जैसे कि इंडस। इंडस में हम जितनी भी मेजर रिवर हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि इंडस हो गया, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इनके पुराने नाम जो ओल्ड नेम थे, एशियंट नेम थे, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। इनके लेंथ क्या है, ओरिजिन क्या है, और इसके अलावा कौन से फेमस यानी कि श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, ये सारी चीज़ें भी इसमें हम पढ़ते हैं। देन उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम में आते हैं। गंगा रिवर सिस्टम कहाँ से निकलती है, लेंथ कितनी है, और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की ज्योग्राफी की मेंस की क्लास। और ज्योग्राफी की मेंस की क्लास में हम आज सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और बस इतनी ही चीज़ें कर रहे हैं। 2 ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है इसमें। और कैसे कर रहे हैं, सर ने क्वेश्चंस कराए हैं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ले लिया, पहले क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्या क्या फैक्ट्स हैं वो सारे हमने कवर कर लिए। तो इस तरह रिवीजन हो जाता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाती है, और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना उससे डर भी नहीं लगता है, अपना आराम से कर भी लेते हैं। तो ये था आज का ज्योग्राफी। एंड उसके बाद ज्योग्राफी के मेंस की क्लास फिर स्टार्ट की मैंने कंप्यूटर, और कंप्यूटर की पहली क्लास रिवाइज कर रही हूँ। मैं बार बार रिवाइज इसलिए कर रही हूँ ना कि मुझे ऐसे रटना ना पड़े, एक बार मैं रीड कर लूँ आज, फिर कल, फिर परसों। तो ऐसे क्या होगा ना कि धीरे धीरे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, मुझे रटना नहीं पड़ेगा, और ये नहीं होगा कि मुझे बाद में भूल जाए। धीरे धीरे भी थोड़ा थोड़ा करके भी याद करूँगी ना। जैसे एक लेक्चर में जितना भी पढ़ाए हैं सर, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। आज थोड़ा पढ़ लिया, कल थोड़ा पढ़ लिया, एंड देन 2 दिन में वो लेक्चर खत्म हो गया, यानी कि पीडीएफ खत्म हो गई। तो इस तरह करके मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है, और एक ही यूनिट को मैंने लगभग 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार-बार भूलती हैं, जिसमें वैल्यूज़ रहती हैं वो भूल जाती हैं, वैसे सारी चीज़ें याद हो गई हैं। इसके बाद ज्योग्राफी की 9th क्लास मैंने रिवाइज़ की है। 9th क्लास में क्या था, हम पढ़ते हैं हिमालयन और हिमालयन रेंज के बारे में। जैसे कि 4 पार्ट में डिवाइड था, काराकोरम, लद्दाख एंड झांसकर, एंड देन उसके बाद ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय एंड शिवालिक रेंज। इनके बारे में, वोल्केनो से कैसे बने हैं, कौन से हिमालय वोल्केनो से बने हैं, कौन ब्लॉक माउंटेन है, कौन फोल्ड माउंटेन है। एंड देन उसके अलावा हम हिमालयन को डिटेल में पढ़ते हैं, कितनी पीक हैं, कौन से हाईएस्ट पीक है, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। फिर इसी क्लास में लास्ट में है पासेस, कैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें जो भी पासेस हैं उनको भी हमने इसी क्लास में कंप्लीट कर लिया है। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की इंग्लिश। इंग्लिश में आज मैं ले रही हूँ क्लास नाउन की, और ये लास्ट क्लास है नाउन की। इसके बाद नाउन ख़त्म हो जाएगा, एंड देन इसकी प्रैक्टिस करनी है नाउन की। इसके अलावा प्रोनाउन की प्रैक्टिस हो चुकी है, और फिर एडजेक्टिव की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो किसी दिन से स्टार्ट कर दूंगी। एडजेक्टिव की भी रिवीजन करने के बाद ही मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगी। अभी रिवाइज नहीं किया है इसलिए अभी प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। आज नाउन की लास्ट क्लास में हम नाउन एंड केसेस पढ़ते हैं। आपने सुना होगा बॉयज़ कार एंड द कार ऑफ अ बॉयज़, एंड उसके अलावा पर्सनिफिकेशन इसमें जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड देन
उसके बाद हम डिफ़र करते हैं फुलेस्ट में क्या है, स्किल टैलेंट में क्या है। आपने क्वेश्चन देखा होगा स्किल और टैलेंट से रिलेटेड, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो। मिडिल सेंटर में डिफरेंस क्या है, रीज़न एंड कॉज़ में डिफरेंस क्या है, ये सारे नाउन में ही आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं और फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी की है क्वेश्चंस की। तो सर क्लास में ही बहुत सारी प्रैक्टिस करा देते हैं, उसके अलावा अलग से प्रैक्टिस करनी रहती है। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट की है क्यू वोकैब। तो आज मैंने क्यू वोकैब को ख़त्म कर लिया है, रिवाइज़ कर लिया है कंप्लीटली। एंड देन उसके बाद फिर मैं स्टार्ट की हूँ नाश्ता पीडीएफ। नाश्ता पीडीएफ में भी आज मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बस एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, एक बार रीड कर लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बार-बार मिल रही हैं जिससे मेरा प्रैक्टिस हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। इस साल मैंने बहुत सारी मीनिंग याद की है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो मेरे लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव रहा है, ये ईयर मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है एज़ रिलेटेड टू स्टडी। एंड देन उसके अलावा फिर मैंने स्टार्ट की ओडब्ल्यूएस। तो ओडब्ल्यूएस मैंने ब्लैक बुक से किया, 2 पेज ये किए थे ओडब्ल्यूएस के और 1 पेज मैंने इडियम्स का किया था। मैथ्स में परसेंटेज एंड रेशियो की प्रैक्टिस करनी थी, तो मैंने टेक्स्ट बुक से 2-2 यानी कि 2-2 टेस्ट मैथ्स परसेंटेज के एंड 2 रेशियो के मैंने ऐसे प्रैक्टिस कर लिए थे, ज़्यादा नहीं किए थे, बस थोड़ा-थोड़ा कर लिया था कि देख रही हूँ कि मार्क्स मेरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मैं भूल तो नहीं गई पीछे का। तो इससे मेरे को कुछ नहीं भूला था, मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे। एक क्वेश्चन गलत हुआ था, सिली मिस्टेक थी, बस हो गया। तो बस सिली मिस्टेक पे ध्यान देना है बस, और सब कुछ हो गया था। और मेहंदी आप बताना कैसी बनी है मेरी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। और नेक्स्ट डे का भी मैंने शेड्यूल लगा दिया है और थैंक यू सो मच।